हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका लेवलिंग तलेक्षण। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था आईओपी लेवल के बारे में। तो आईओपी लेवल जो है इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल, यह झुकाव लेवल ही है, लेकिन यह जो आईओपी लेवल है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कलकत्ता कार्यालय में विकसित किया गया था। इसलिए भारत में झुकाव लेवल को आईओपी लेवल के नाम से जाना जाता है। अब एक दो लेवल और बचे हुए हैं आपके, जैसे एक था लेवल आपका वाई लेवल। वाई लेवल सेम डंपी लेवल जैसा है, सिर्फ अंतर यह है कि वाई लेवल की जो दूरबीन है टेलीस्कोप, वह वाई आकार के आधार पर टिकी होती है। डंपी लेवल की दूरबीन ऐसे ऊर्ध्वाधर पिंडी से जुड़ी थी, लेकिन वाई लेवल की दूरबीन जो है वाई आकार के स्पिंडल पर जुड़ी होती है, यही अंतर है। बाकी इसमें भी डायाफ्राम, नेत्रिका, ऑब्जेक्ट क्लास, ऊपर पॉडसल, पाद पेंच, स्लो मोशन स्क्रू, क्लैंप पेंच, फोक्सिंग स्क्रू, बाकी सब होते हैं और सब का वही कार्य है। सिर्फ अंतर यही है कि वाई लेवल की जो दूरबीन है वाई आकार के आधार पर टिकी होती है। वाई लेवल अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो महत्वपूर्ण है इसमें लेवल के प्रकार में वह है आपका डंपी लेवल। डंपी लेवल का स्केच और उसके विभिन्न भागों के नाम। दूसरा झुकाऊ लेवल, जिसे आप टिल्टिंग लेवल कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक लेवल आपका और है उत्क्रमणीय लेवल, रिवर्सिबल लेवल। तो उत्क्रमणीय जो लेवल है उसमें होता यह है कि डंपी लेवल और वाई लेवल की मिलीजुली विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपका डंपी लेवल, आईओपी लेवल, जिसे झुकाऊ लेवल कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे डंपी लेवल तथा झुकाऊ लेवल, जिसे भारत में आईओपी लेवल कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। कंपैरिजन ऑफ डंपी लेवल एंड टिल्टिंग लेवल, यह आपका टॉपिक है आज का। झुकाऊ लेवल को आईओपी लेवल कहते हैं भारत में, इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल। तो एक तरफ आपका हो गया यह डंपी लेवल और एक तरफ आपका हो गया झुकाऊ लेवल, टिल्टिंग लेवल, दोनों में अंतर। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर है डंपी लेवल की जो दूरबीन टेलीस्कोप है ऊर्ध्वाधर पिंडी से अस्थायी रूप से जुड़ी रहती है। जो डंपी लेवल की दूरबीन है वह ऊर्ध्वाधर पिंडी से क्या होती है, अस्थायी रूप से जुड़ी होती है। यानी दूरबीन को पूरे लेवल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अस्थायी रूप से जुड़ी होती है। इसको ऊर्ध्वाधर समतल में झुकाया भी नहीं जा सकता है। इस लेवल की जो दूरबीन है ऊर्ध्वाधर समतल में, वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे झुकाया नहीं जा सकता है। यह डंपी लेवल का है। झुकाऊ लेवल में देखिए, झुकाऊ लेवल की जो दूरबीन है टेलीस्कोप है वह से ऊर्ध्वाधर पिंडी से स्वतंत्र होती है। झुकाऊ लेवल की जो दूरबीन है टेलीस्कोप, वह ऊर्ध्वाधर पिंडी से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और इसे ऊर्ध्वाधर समतल में थोड़ा नीचे को झुकाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया झुकाऊ लेवल में कि झुकाऊ लेवल की जो दूरबीन होती है वह ऊर्ध्वाधर पिंडी से स्वतंत्र होती है। यानी इसके सिरों को आप बदल सकते हैं। नेत्रिका वाले भाग को अभिदृश्य ग्लास की तरफ और अभिदृश्य ग्लास को नेत्रिका वाले भाग की तरफ किया जा सकता है, क्योंकि टेलीस्कोप को मुख्य लेवल से अलग किया जा सकता है। साथ ही इस लेवल की दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में थोड़ा नीचे को झुकाया जा सकता है। दूसरा नंबर देखिए, इस लेवल में कोई झुकाऊ पेंच नहीं लगा होता है। जो आपका डंपी लेवल है इसमें कोई झुकाऊ टिल्टिंग स्क्रू नहीं लगा होता है, जबकि झुकाऊ लेवल में झुकाऊ पेंच लगा होता है, जो कि इस लेवल की मुख्य विशेषता है। और झुकाऊ पेंच के द्वारा ही आईओपी लेवल की दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में थोड़ा सा नीचे को झुकाया जा सकता है। तीसरा नंबर देखिए, इस लेवल का अस्थायी समंजन, जो डंपी लेवल है इसका अस्थायी समंजन पाद पेंचों से किया जा सकता है। जो आपका डंपी लेवल है इसका अस्थायी समंजन, अस्थायी समंजन का मतलब है कि बबल ट्यूब का जो बुलबुला है उसको सेंटर में लाने के लिए पाद पेंचों को अंदर या बाहर की तरफ घुमाया जाता है, और पाद पेंचों की सहायता से ही लेवल को क्षैतिज स्थिति में लाया जाता है। जबकि आपका जो टिल्टिंग लेवल या आईओपी लेवल है, इस लेवल का जो अस्थायी समंजन है पाद पेंचों के साथ साथ झुकाऊ पेंच दोनों से संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें झुकाऊ पेंच भी लगा है। झुकाऊ पेंच का भी कार्य है लेवल को क्षैतिज स्थिति में लाना और बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में लाना।
तो झुकाव लेवल का अस्थायी समायोजन जो है पाद पेंचों के साथ साथ झुकाव पेंच से भी किया जा सकता है। अगला नंबर देखिए, इस लेवल का जो अस्थायी समंजन है उसमें दिक्कत आती है, कठिनाई होती है और समय भी अधिक लगता है। अस्थायी समायोजन का मतलब है ऐसे समायोजन जो लेवल के हर स्थापन पर नहीं किए जाते हैं। यह एक बार समायोजन किए जाते हैं और हमेशा जब तक यह समायोजन अस्थायी रहेंगे तब तक इसमें समायोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन लेवल को लापरवाही से प्रयोग करने, लेवल को ज़मीन पर ऊंचाई से गिराने के कारण जो इसमें खराबियां कमियां आती हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है अस्थायी समायोजन। तो यदि लेवल को सावधानी से प्रयोग किया जाए, अच्छे से बॉक्स में बंद करके रखा जाए, काम न हो तो जब लेवल से काम न हो रहा हो तो इसे त्रिपाद से बाहर निकाल कर इसके बॉक्स में बंद कर रख देना चाहिए। तो लेवल का अस्थायी समायोजन काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन लापरवाही से प्रयोग करने पर अस्थायी समायोजन बिगड़ जाते हैं और जब लेवल का अस्थायी समायोजन बिगड़ जाता है तो इसको सही करने के बाद इसमें हमेशा खराबियां आती रहती हैं, इसका अस्थायी समायोजन हमेशा बिगड़ता रहता है। तो अस्थायी समायोजन का मतलब ये होता है कि ऐसे समायोजन जो लेवल में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, इन्हें हर बार या लेवल के प्रत्येक स्थापन पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे डायाफ्राम में स्टेडिया तारों का समायोजन, नेत्रिक फोकसिंग पेंच का समायोजन, पाद पेंचों का समंजन, तो यह सब अस्थायी होते हैं, इन्हें हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लेवल को लापरवाही से प्रयोग करने, लेवल को ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है कि यह अस्थायी समायोजन बिगड़ जाते हैं। तो जो डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन है इसमें कठिनाई होती है, इस लेवल का अस्थायी समायोजन को ठीक करने में दिक्कत होती है और साथ ही समय भी अधिक लगता है। जबकि जो आपका झुकाव लेवल है इसका अस्थायी समायोजन डंपी लेवल की अपेक्षा थोड़ा सरल पड़ता है। अस्थायी समायोजन हमेशा कठिन रहेगा, लेकिन जो झुकाव लेवल है इसका समायोजन डंपी लेवल की अपेक्षा थोड़ा सा सरल पड़ता है। अगला नंबर देखिए, इस लेवल से दो स्टेशनों के मध्य क्षैतिज दूरी नहीं मापी जा सकती है। जो आपका डंपी लेवल है इसके द्वारा दो स्टेशनों, जैसे जहाँ पर आपने लेवल लगाया है वहाँ से और जहाँ पर आपने गज रखा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात नहीं किया जा सकता है लेवल के द्वारा। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जरीब और टेप का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि जो झुकाव लेवल है इसमें हमने आपको कल ही बताया था कि बिंबपट पर लगी स्टेडिया तारों से दो स्टेशनों के मध्य क्षैतिज दूरी बगैर जरीब फैलाए ज्ञात की जा सकती है। जो बिंबपट पर लगी हुई है स्टेडिया तारें, उन स्टेडिया तारों से दोनों स्टेशनों के मध्य क्षैतिज दूरी बगैर जरीब फैलाए ज्ञात की जा सकती है। ये हमने आपको कल बताया था। अगला देखिए, डंपी लेवल से ढाल नहीं दी जा सकती है। ढाल इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि डंपी लेवल की जो दूरबीन है उसको झुकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें झुकाऊ पेंच नहीं लगा होता है और झुकाने के लिए पाद पेंचों की सहायता ली जाती है। तो डंपी लेवल से ढाल रेखा नहीं स्थापित की जा सकती है, जबकि झुकाऊ लेवल से वांछित ढाल रेखा स्थापित की जा सकती है क्योंकि इसमें झुकाऊ पेंच लगा होता है। यह भी इस लेवल की मुख्य विशेषता है। अगला नंबर देखिए, यह लेवल सामान्य तलक्षण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जो आपका डंपी लेवल है इसे सामान्य तलक्षण कार्यों में प्रयोग करते हैं, जबकि आपका जो झुकाऊ लेवल है इसको सामान्य तथा परिशुद्ध दोनों ही तलक्षण कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। चाहे सामान्य तलक्षण कार्य हो, चाहे जहाँ ऐसे लेवलिंग कार्य जहाँ पर अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता हो, दोनों ही जगह झुकाऊ लेवल, जिसे IOP लेवल भी कहते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता भी है। साथ ही झुकाऊ लेवल से कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है क्योंकि लेवल के प्रत्येक स्थापन पर बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में लाने के लिए डंपी लेवल में पाद पेंचों की सहायता ली जाती है और पाद पेंचों से लेवल का समतलन करने के लिए क्षैतिज स्थिति में लाने के लिए समय अधिक लगता है। जबकि झुकाऊ लेवल में होता क्या है, इसमें लगा होता है झुकाऊ पेंच और झुकाऊ पेंच की सहायता से लेवल को शीघ्रता से क्षैतिज स्थिति में लाया जा सकता है। और जब लेवल आपका क्षैतिज स्थिति में रहता है तो जो दृष्ट रेखा है वो कैसी होती है, क्षैतिज निकलती है। जब आपका लेवल ऑपरेटर क्षैतिज स्थिति में रहेगा तो बबल ट्यूब का जो बुलबुला है हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा
और दृष्ट रेखा हमेशा क्षैतिज निकलेगी। तो यह आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। डंपी लेवल और झुकाव लेवल में अंतर हुआ। ये आपका पूरा डंपी लेवल था, ये झुकाव लेवल था। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो के देखिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसकी आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।